सोचे कि मैं उससे बात करूं तो मेरी जिंदगी वो की कायम हो जाए। एक कविता लिखाई उन्होंने और कविता में बात करने लगे। अपनी पत्नी से मिले, बोले तुम ही मेरी भावना हो, तुम ही मेरी कामना हो, तुम ही मेरी आराधना हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। भाभी जी की भी कविताएं जाग गई, वो भी सैनिक कवित्री निकल गई। भाभी जी ने कहा तुम ही मेरे रमेश हो, तुम ही मेरे दिनेश हो, तुम ही मेरे मायके वाले सुरेश हो। ये तो इनकी आदत है प्रभाव डालने की। एक लंबी टीम, अरे यार मेरे मालिक अभी ये भाई साहब आगे अभी बैठे, ये भी हमारे साथ ट्रेन में ही थे। और हकीकत कह रहा हूँ, टीटी को इन्होंने पूछा कि भाई मेरी बस जो है ऊपर की आ गई है, मुझे नीचे की बर्थ दे दो। तो टीटी ने इनको ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि आप तो ऊपर जाके सो जाओ, बर्थ नीचे आ जाएगी। तो मैं गलत कब था? मित्रों, इनकी शादी हुई, अब ये मेरी बात कर रहे हैं, हम तो लड़ते रहेंगे। एक बहुत लंबी टीम है आपके बीच, लेकिन मैं अंतिम जवाब दे रहा हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक संचालक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। इनकी शादी हुई, सुहाग रात के वक्त में इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, शादी से पहले मेरी 5 गर्लफ्रेंड थी, मेरा एक उत्तरदायित्व बन जाता है, मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है। और मैं तुझे बता देना चाहता हूँ, कल को बाद में तुझे कहीं मालूम पड़ेगा तो कहीं ऐसी वैसी बात होगी तो अपने वैवाहिक जीवन में कहीं दरार न पड़ जाए, इसलिए मैं अपना उत्तरदायित्व समझकर तुझे बता देना चाहता हूँ। और हाँ, तेरे भी जीवन में अगर कोई बॉयफ्रेंड रहे हो तो तू भी आज के दिन मुझे बता दे, ताकि मुझे मालूम पड़ेगा तो अपने वैवाहिक जीवन में कहीं दरार नहीं होगा, हमारे बीच में कहीं झगड़ा नहीं होगा। 5 मिनट निकल गए, इनकी पत्नी चुप रही, इन्होंने शांति ग्रहण की, पत्नी की पीठ थपथपाई और कहा कि शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो इनकी पत्नी बोली, अभी तो मैं गिर रही हूँ। दोस्तों, मैं काफी बात शुरू करूं कि जवाब दूं, आप बताइए, आपके ऊपर है। ऐसा है मित्रों, ठीक है, हंसने हंसाने के लिए। और आखिरकार मैं जवाब दे रहा हूं दोस्तों, संस्कारों की बात करते हैं, संस्कारों का कितना प्रभाव पड़ रहा है कि कल इन्होंने अपनी इकलौती पत्नी से कहा, जब सालनी सरगम से और इनसे इतनी नोकझोंक होती है तो मुझे सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि कल इन्होंने अपनी इकलौती पत्नी से कहा कि भगवान, तुम्हारी प्यारी प्यारी सहेली मेरे सपनों में आने लगी है। भाभी जी ने कहा अकेली ही आती होगी, ये तो चौंक पड़े, ये सब तुमको कैसे मालूम पड़ जाता है? भाभी जी ने कहा क्योंकि उसका पति तो मेरे सपनों में आता है। दोस्तों, जैसा कि साली ने बताया, ये अभिनेता हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी बात का जवाब दे सकते हैं। सच बात कहता हूं कि इनके अंदर वो मादा है, ये कुत्ते का भी पैर छू करके अगर काम पड़ता है तो उसको भी अपना बाप बनाने में हिचकते नहीं है। आगे बढ़ रहा है। मैं खाली एक बात कहते हुए मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अपनी औकात पर आए और आगे बात करें। एक बार इंटरव्यू के लिए हम दोनों गए, मेरा नंबर पहले लग गया, मैं अंदर इंटरव्यू देने चला गया। मुझसे 3 प्रश्न पूछे, मैं 3 प्रश्नों का उत्तर देकर बाहर आया। मुझे ये प्रश्न पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन, मैंने कह दिया अटल बिहारी वाजपेयी। मुझे दूसरा प्रश्न पूछा गया कि भारत को आजादी कब मिली, मैंने कहा 1857 में प्रयास शुरू हुए थे, 1947 में सफलता मिली। मुझे तीसरा प्रश्न पूछा कि मंगल ग्रह पर पानी है क्या, तो मैंने कह दिया कि वैज्ञानिकों की तो यही राय है, पर अभी तक परीक्षण जारी है। मैं ये तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर बाहर आ गया। इन्होंने मुझे पूछा कि भाई साहब अंदर क्या पूछते हैं, मैंने कहा ये 3 प्रश्न पूछते थे और मैंने इन तीनों का ये जवाब दे दिया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन, कि अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा प्रश्न भारत को आजादी कब मिली, मैंने कहा 1857 में प्रयास शुरू हुए थे, 1947 में सफलता मिली। और तीसरा प्रश्न ये है कि मंगल ग्रह पर पानी है क्या, तो मैंने कह दिया कि वैज्ञानिकों को यही राय है, अभी तक परीक्षण जारी है। इन्होंने तीनों प्रश्न बाय हार्ट कर दिए। ये अंदर गए परीक्षा देने के लिए, परीक्षक ने इनके ऊपर से नीचे तक देखकर इनको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी। फिर इनको पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ, तो इन्होंने कहा 1857 में प्रयास शुरू हुए थे,
वैज्ञानिकों की तो यही राय है, पर अभी तक परीक्षण जारी है। अभी काव्य पाठ दोस्तों बहुत समय हो रहा है, लंबी लिस्ट है हमारे बीच में, ऐसे ऐसे धुरंधर कभी ठीक है, लेकिन मैं आखिरी जवाब दे रहा हूँ। बातें तो चलती रहती हैं। एक बात मैं आपसे साफ साफ बता दूं कि हमारे युवराज भाई केवल साहित्यकार नहीं हैं, बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे पूंजीपति हैं। एकदम जवाब देता हूँ, तुरंत जवाब देता हूँ। दोस्तों आपसे बता दूं कि इतने अच्छे समाज सेवी हैं, इन्हें समय का कोई समय की परवाह ही नहीं रहती। आपको याद होगा पिछले दिनों भूकंप आया था गुजरात में, तो ये वहां गए और 1 हफ्ता क्या 15 दिन तक वहां सेवा करते रहे। वापस जब आए बंबई तो इन्होंने देखा कि ऑफिस में बहुत सारी फाइलें इकट्ठी हो गई हैं। तो इन्होंने अपने वॉचमैन से कहा कि देख भाई आज किसी को अंदर मत आने देना, आज मुझे बहुत सारी फाइलों को पढ़ना है, उस पर साइन करना है। उसने कहा कोई बात नहीं। ये साइन करने लगे, इतने में धड़धड़ाता एक आदमी अंदर आ गया। तो इन्होंने काम तो उसका कर दिया, लेकिन जाकर वॉचमैन को बहुत डांटा, तुझे मैं रोका था किसी को अंदर मत आने देना, तो आने कैसे दिया? उसने कहा साहब मैं क्या करूं, जो आता है मैं कहता मैं युवराज जी का रिश्तेदार हूं, कोई कहता उनका सगे वाला हूं, कोई कहता उनका पड़ोसी हूं, कैसे रोक दूं? तो इन्होंने सुझाव दिया कि देख भाई अब जो कोई आए जो कुछ भी कहे किसी को अंदर मत आने देना, उससे तो केवल यही कह देना कह जाइए यहाँ जो आता है यही कहता है, और उसको वापस कर देना। कोई बात नहीं। ये ऑफिस में साइन करने लगे, फाइल पढ़ने लगे, इनकी पत्नी ऑफिस आ गई। वो बोले मुझे अंदर जाने दो। आज मैंने कहा नहीं अंदर नहीं जाने दूंगा। आज उनकी पत्नी जब बिगड़ गई, अरे कमाल है तुझे मुझे पहचानता नहीं, अरे मैं उनकी पत्नी हूँ पत्नी। आज मैंने कहा अरे मैडम जाइए यहाँ जो आती है यही करती है। तो सावन में जैसे बहुत हो गया, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, इनका बेटा इनके पास आया और पूछने लगा कि पापा सत्य और विश्वास में क्या अंतर होता है? तो इन्होंने कहा बेटा, अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा कि बेटा ये तेरी माँ है, ये सत्य है, और मैं तेरा बाप हूँ, ये मेरा विश्वास है। और दोस्तों एक बात बताओ, ये लोग जो दूसरे दौर में करेंगे, अभी काव्य पाठ करेंगे, जोरदार इनके सम्मान में तालियां हो जाए। मुझे लगे कि यहाँ उदयपुर की पूरी युवा शक्ति इकट्ठी हुई है। जो सम्मान जो आशीर्वाद आपका हमारे इन नोक झोंक पर मिल रहा है वही हमें हमारी कविताओं और व्यंगों पर भी मिलना चाहिए। मुझे लगे कि यहाँ पूरी युवा खून इकट्ठा हुआ है कि सावन में जैसे हरियाली होनी चाहिए और जवानी में मद भरी प्याली होनी चाहिए। अटल के लिए जो मनाली होनी चाहिए और सीमा की जैसे रखवाली होनी चाहिए, तो आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए, आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए। और युवा शक्ति के लिए ये पंक्तियां कि ऐश्वर्या जैसी घरवाली होनी चाहिए, तो आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए, आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं काव्य पाठ शुरू करना चाहता हूं भगवान गणेश की वंदना से। और आपको अगर लगे गणेश भगवान की वंदना मैं इसलिए करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की परंपरा है, संस्कृति है कि हम कोई काम करते हैं तो भगवान गणेश की पूजा से करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी कविता में वही सब कुछ है जो आप अपने मन में सोचते हैं, तो आपका मेरे हर शब्दों के साथ आपकी तालियां चलनी चाहिए, मेरी पूरी वंदना के साथ तालियां कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद और मेरी वंदना। कुछ लोग बीच में उठकर जा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई प्राकृतिक पीड़ा के कारण अगर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को गोद में ले लो, सारा दोष उसको आ जाएगा। एक दंत गणपति गणराया सब देवों में आला, और जहर पी गए शंकर जी तू पिया दूध का प्याला। धरती पर आ करके अब तू रीति बदल दे प्यारे, और देश के हरि को भ्रष्ट नेता का खून पी के दिखला रे। ओ गणपति गणराया, ओ गणपति गणराया, ओ गणपति गणराया, ओ गणपति गणराया। ओ जगह जगह बम फूट रहे हैं, धरती लहूलुहान, मुंबई अपनी बम्बई रे सिसके हिंदुस्तान।
यमन के लाले पड़ गए भारत की माटी में, उस शंकर का त्रिशूल गाड़ दे दुश्मन की छाती में। ओ गणपति गणराया, ओ गणपति गणराया। और रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा भुजबल आएगा, और राज करेंगे शर्मा घोटे तेलगी मौज मनाएगा। राज करेंगे शर्मा घोटे तेलगी मौज मनाएगा। वो कामत जैसा खबरी होगा, वो अगल सरीखा सर होगा, सर होगा। वो तेलगी तेरे तेल के आगे नहीं किसी का डर होगा, डर होगा। वो कुंवारियों के आगे अपना कुंवारा पूछ हिलाएगा। राज करेंगे शर्मा घोटे तेलगी मौज मनाएगा। और दोस्तों, जैसा कि हमारे शुरू में ही आदरणीय लीडर जी ने कहा था कि जब तक लालू प्रसाद यादव का नाम न लिया जाए तब तक कुछ बेमानी सा रहता है हास्य कप सम्मेलन। तो मैं लालू प्रसाद यादव को 4 पंक्तियां देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले उनके बारे में एक बार लालू प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री बनने का शौक होगा। आपने टीवी पर देखा होगा, वो सोनिया जी के पास गए, बोले मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो मैं देश की समस्या एक चुटकी में हल कर दूं। तो सोनिया जी ने कहा कैसे बना दूं, आपको तो अंग्रेजी आती नहीं, आप तो जब भी बोलते हो बिहारी में बोलते हो, आप अंग्रेजी का ट्यूशन करिए। तो सोनिया जी ने, लालू जी ने पूछा किससे करूं, तो सोनिया जी ने सलाह दिया कि बिल क्लिंटन के पास जाओ, इस समय मोनिका से भी लफड़ा खत्म हो गया है, सिखा देगा। लालू अमेरिका चले गए और 3 महीने के बाद सोनिया जी ने यहाँ से बिल क्लिंटन के पास फोन किया, हेलो हेलो बिल क्लिंटन, व्हाट इज प्रोग्रेस इन लालूज इंग्लिश। तो वहां से बिल क्लिंटन ने कहा इस ससुरा ललुआ अंग्रेजी ना सीख सके। क्या बात है, बिल क्लिंटन को बिहारी आ गई। ऐसे लालू के लिए 4 पंक्तियां कि भालू सा